लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब गू साउजिन चेंजिंग से फाइट करता है तब चेंजिंग थोड़ी ही देर में उसे बहुत आसानी से हरा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी गू साउजिन घायल होने का बहाना करके जियान फेयू को चेंजिंग को जान से मारने के लिए कहता है। इस पर जब जियान फेयू चेंजिंग को जान से मारने के लिए जाता है तब मू किंगलैन चेंजिंग को बचाने के लिए सामने आ जाती है और जियान फेयू को रोकने के लिए उसे अपने स्टार सोल रिदम के सेकंड लेवल की कल्टीवेशन को रिलीज करके दिखाती है, जिसके बाद जियान फेयू गू साउजिन को लेकर के वापस चला गया था। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि चेंजिंग कुछ डिसाइपल्स के साथ में ब्लैक सन पैलेस में पहुंचता है। वहीं हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर ब्लैक सन पैलेस के कई सारे डिप्यूटी पैलेस मास्टर्स आए होते हैं, जिन्हें पैलेस मास्टर मुंह बताते हैं कि इस बार माउंट आईजुआन के कंपटीशन में हमारे डिसाइपल्स को डिप्यूटी पैलेस मास्टर हान लीड करेंगे, जिनके साथ में मास्टर जैन और मास्टर लू भी जाएंगे। वहीं वह लास्ट में यह भी बताते हैं कि हमारे साथ में मू किंगलैन भी चलेगी, इसलिए चेंजिंग के साथ में मैं बाकी सभी डिसाइपल से भी चाहता हूँ कि तुम लोग माउंट आईजुआन के कंपटीशन में अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। यह कहने के बाद पैलेस मास्टर मू सभी लोगों को कंपटीशन के लिए लेकर के आगे बढ़ते हुए एक पीक को दिखाते हुए बताते हैं कि तुम लोगों के सामने जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वह माउंट आईजुआन के सेक्रेट लैंड का मेन पीक है। साथ में हम यह भी नोटिस करते हैं कि इस पीक के ऊपर बने हुए फॉर्मेशन से ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी निकल रही होती है। वहीं पैलेस मास्टर मुंह बताते हैं कि उस पीक के अलावा बाकी के और 5 पीक्स हैं जो माउंट आईजुआन के ब्रांच के रूप में काम करते हैं। यह कहने के बाद पैलेस मास्टर मुंह इन लोगों को एक एक करके 5 ब्रांच पीक्स के बारे में बता देते हैं। तभी 5 पीक्स के बारे में सुनने के बाद कन्वर्जेंस एकेडमी का डिसाइपल जाओयू पूछता है, पैलेस मास्टर मैंने सुना है कि माउंट आईजुआन के फाउंडर 6 पार्ट डिवाइन एम्परर लेवल को क्रॉस करके वॉइड ड्रिल में पहुंच चुके हैं, जिसके बाद से उन्होंने हमारी इस दुनिया को छोड़ दिया। इस पर डेप्यूटी पैलेस मास्टर हान कहते हैं, तुमने जो कुछ भी सुना है वह बस एक अफवाह है, क्योंकि माउंट आईजुआन के फाउंडर ने 6 पार्ट डिवाइन एम्परर को क्रिएट करने के बाद उस रिल्म के कल्टीवेशन से 6 पार्ट रीइंकार्नेशन को क्रिएट किया था। इसलिए तुम इस तरह से समझ सकते हो कि वह हमारे कॉन्टिनेंट के स्टार्टिंग से ही टॉप फाइटर्स में से एक हैं। वहीं अब तक 10,000 साल बीत चुके हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि आखिर में वह कहाँ पर हैं। यह कहने के बाद में हमें माउंट आईजुआन के फाउंडर को दिखाते हैं। इधर यह सब कुछ सुन करके बैटल हॉल के मास्टर लू टियानसू कहने लगते हैं कि माउंट आईजुआन के फाउंडर इस समय कहाँ पर हैं। यह बात बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन फिर भी उनका डिवाइन सिस्टम उन्होंने कुछ लोगों को पास डाउन कर दिया था, जो कई जनरेशन से होता हुआ अब भी ग्रो कर रहा है। इधर यह सबको सुन करके चेंजिंग मू किंगलैन से पूछता है, मेरे ख्याल से आप और जियान फेयू जिस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हो वे दोनों ही टेक्निक एक ही ओरिजिन से बनी हुई है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों ही टेक्निक्स पूरी तरह से एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस पर मू किंगलैन बताती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग जिस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं वह एक ही मार्शल आर्ट टेक्निक को कई हिस्सों में बांट करके बनाई गई है। इधर मू किंगलैन की बातें सुन करके पैलेस मास्टर मू आगे बताते हैं कि माउंट आईजुआन के फाउंडर ने अपने लाइफ में 6 डिसाइपल्स को चुना था, जिसके बाद उन्होंने अपने लेगेसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए अपने 6 पाथ रीइंकार्नेशन मार्शल आर्ट को 6 हिस्सों में बांट दिया, जिसकी वजह से वह एक टेक्निक पूरी तरह से अलग अलग 6 मार्शल आर्ट टेक्निक्स बन गई। ऊपर से उन्होंने ऐसा करने के बाद अपने टेक्निक की हर एक नॉलेज को उन्होंने अपने डिसाइपल्स को दे दिया। हालांकि माउंट आईजुआन के फाउंडर यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने माउंट आईजुआन को भी अलग अलग 6 पीक्स में बांट दिया ताकि उनके 6 के 6 डिसाइपल्स एक एक पीक को चुन करके उनकी दी हुई टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर सकें। यह सब कुछ सुन करके 7 स्टार एकेडमी का डिसाइपल लू सीयूआन पूछता है, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है हम लोग धीरे धीरे करके 6 पाथ रीइंकार्नेशन टेक्निक को खो देंगे। तब डिप्यूटी पैलेस मास्टर हान उसे बताते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 6 पाथ रीइंकार्नेशन आर्ट केवल माउंट आईजुआन के डिवाइन मास्टर को ही पास डाउन होता है, और इस समय के माउंट आईजुआन के डिवाइन मास्टर्स खुद माउंट आईजुआन के फाउंडर्स के डिसेंडेंट्स हैं, जिस वजह से तुम समझ सकते हो कि आखिर में माउंट आईजुआन का मेन पीक बाकी के 5 पीक्स के ऊपर कंट्रोल क्यों करता है। या कहने के साथ में ही हमें इनर हॉल के मास्टर जैन यून यांग को दिखाते हैं। तभी इन लोगों के साथ आ रहा एक डिसाइपल पैलेस मास्टर मुंह से पूछता है, पैलेस मास्टर क्या हम लोग कंपटीशन के लिए माउंट आईजुआन पर नहीं जा रहे हैं। तब पैलेस मास्टर मुंह बताते हैं कि नहीं, हम लोग माउंट आईजुआन पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वह कंपटीशन ट्रायल वैली में होने वाला है, जिसकी लोकेशन 6 के 6 पीक्स के बीच में है। यह कहने के साथ ही हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये सभी लोग ट्रायल वैली में कंपटीशन के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि चेंजिंग यहाँ पर पहुंचते ही लोगों को देख करके सोचने लगता है, मुझे लगता था कि ब्लैक सन पैलेस में ही ढेर सारे स्टार सोल रिदम के कल्टीवेटर्स हैं, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन के लिए आए हुए फाइटर्स को देख करके ऐसा लगता है कि मैं ब्लैक सन पैलेस को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल जगह समझ रहा था। तभी हम देखते हैं कि हुआंगझोउ पीक के ब्लैक सन पैलेस के मास्टर यान टियानलू पैलेस मास्टर मुंह के पास आते हुए कहते हैं, हमने एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा है। हालांकि पैलेस मास्टर मुंह के आने पर ये लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। तब पैलेस मास्टर मुंह यान टियानलू से पूछते हैं, ब्रदर तुम तो यहाँ पर पहले से आ गए हो। तब यान टियानलू कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर 2 दिनों पहले आकर के कुछ देखना था, इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी आ गया था। यह जान करके पैलेस मास्टर मुंह कहते हैं, ब्रदर यान तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी खुश हो, इसलिए क्या तुम्हारे पीक से इस बार कई सारे टैलेंटेड डिसाइपल्स पार्टिसिपेट करने आए हैं। यह सुन करके यान टियानलू खुशी से पैलेस मास्टर मुंह को बताने लगता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता दूं, इस बार मेरा बेटा यान साओलोंग जरूर माउंट आईजुआन को ज्वाइन करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। वहीं जहां तक मेरा अंदाजा है वह ठीक ठाक परफॉर्म करने पर टॉप 3 पोजीशंस को भी हासिल कर सकता है। इधर पैलेस मास्टर मुंह यह जान करके एडवांस में बधाई देते हुए कहते हैं,
ब्रदर यान, तुम यहाँ पर पहले आए हो, इसलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर कितने ऐसे डिसाइपल हैं जो पावरफुल फाइटर हैं? तब यान टियानलू बताता है कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी 10 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टार बॉडी रिल्म के कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू कर लिया है। यहाँ कहने के साथ ही हमें इन तीनों लोगों में से पहले यांग जोउ ब्लैकसन पैलेस की यांग मैंजियो को दिखाते हैं, फिर दूसरा जू जोउ ब्लैकसन पैलेस के जेन किंग यान को दिखाते हैं, जिसके बाद सबसे आखिर में यान टियानलू के बेटे यान साओलॉन्ग को दिखाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर माउंट आइजुआन के चीफ टी कॉन्ग यान पहुंच जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पर अपने टेरिफाइंग प्रेजेंस को रिलीज करके सभी लोगों को बताते हैं कि मैं माउंट आइजुआन का चीफ सी कॉन्ग यान हूँ और मैं इस बार के कंपटीशन का इंचार्ज भी हूँ। यह सुनते ही जब सभी लोग सी कॉन्ग यान को ध्यान से सुनने लगते हैं, तब सी कॉन्ग यान बताते हैं कि इस बार का कंपटीशन 4 स्टेज में होगा, जिनमें से पहले स्टेज के अंदर तुम्हारे स्टार बॉडी रिल्म की कल्टीवेशन को टेस्ट किया जाएगा, वहीं सेकंड स्टेज में तुम्हारे स्टार पावर को, फिर थर्ड स्टेज में तुम्हारे स्पिरिचुअल विल को, जिसके बाद फोर्थ स्टेज में टेस्ट किया जाएगा कि आखिर में तुम किस तरह के मार्शल आर्ट टेक्निक के साथ में गिफ्टेड हो। इसके बाद यह सब कुछ बताने के बाद में सी कॉन्ग यान बताते हैं तुम सभी लोगों के चारों स्टेज में परफॉर्मेंस को देखते हुए रैंकिंग लिस्ट को तैयार की जाएगी, जिसके बाद केवल टॉप 10 डिसाइपल्स को ही माउंट आइजुआन का इनर डिसाइपल बनाया जाएगा। यह जान करके डिसाइपल्स आपस में बात करते हैं कि यहाँ पर लगभग 100 से भी ज्यादा ऐसे डिसाइपल्स हैं जिनकी कल्टीवेशन स्टार बॉडी रिल्म के लेवल 6 से ऊपर है, लेकिन फिर भी उनमें से केवल 10 लोगों को ही चुना जाएगा, इसलिए यहाँ का टेस्ट काफी ज्यादा टफ होने वाला है। यह सुन करके उनमें से एक कहता है फिर भी हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने भी लोग क्वालिफाई करके आए हैं वे लोग भले ही माउंट आइजुआन को ज्वाइन न कर पाए, फिर भी वे लोग किसी जीनियस से कम नहीं है। यह सुन करके इनमें से एक कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी सिचुएशन में माउंट आइजुआन का डिसाइपल बन करके रहूंगा। इधर इतनी देर में सी कॉन्ग यान फर्स्ट स्टेज को स्टार्ट करते हुए कहते हैं तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। यह कहने के बाद वह यहाँ के एक स्पिरिचुअल बैरियर को एक्टिवेट करते हैं और बताते हैं कि यह वैली स्टार बॉडी के टेस्ट के लिए बनी है, जिसकी टोटल लंबाई कम से कम 5 किलोमीटर है। हालांकि उसके अंदर हमने एक फॉर्मेशन को सेट किया है जो तुम्हारे स्टार पावर को पूरी तरह से सप्रेस कर देगा, ताकि तुम्हारे पास अपने फिजिकल स्टार बॉडी की पावर का इस्तेमाल करने के अलावा कोई और रास्ता ना बचे। साथ में तुम लोगों को 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ग्रेविटी आर्मर भी पहनना है, जिसके बाद तुम्हें राइट एंट्रेंस से आगे बढ़ करके लेफ्ट एंट्रेंस से बाहर निकलना है। हालांकि ऐसा करने में तुम्हें जितना टाइम लगेगा उसी के हिसाब से तुम्हें रिजल्ट में पॉइंट्स मिलेंगे। यह कहने के बाद सी कॉन्ग यान सारे कॉम्पिटिटर्स को कहते हैं कि तुम लोग बैरियर के अंदर जा करके ग्रेविटी आर्मर को पहन करके मेरे सिग्नल का इंतजार करो। यह सुन करके हम देखते हैं कि जैसे ही सभी लोग अंदर जाते हैं वे लोग महसूस करते हैं कि बैरियर के अंदर पहुंचते ही इन लोगों की कल्टीवेशन पूरी तरह से सप्रेस हो गई है। हालांकि इसके बावजूद भी चेंजिंग सोचता है अच्छी बात यह है कि मैंने सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के हेवनली बियर किंग और माइटी बुल डीमन पंच को प्रैक्टिस किया है, जो स्पिरिचुअल पावर के बजाय केवल फिजिकल स्टार बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए मेरी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि मैं इस टेस्ट को आसानी से पास कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जब चेंजिंग अपनी ग्रेविटी आर्मर को पहन लेता है तब उसके स्ट्रांग फिजिकल बॉडी की वजह से उसे कुछ नहीं होता है, मगर कुछ डिसाइपल्स ऐसे भी होते हैं कि वे लोग ग्रेविटी आर्मर के वेट को ही नहीं संभाल पाते हैं। इसी के साथ हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एल्डर सी कॉन्ग यान सभी लोगों के ग्रेविटी आर्मर पहन लेने के बाद उन्हें बताते हैं कि अब तुम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। यह सुन करके हम देखते हैं कि सभी लोग दौड़ते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। हालांकि ग्रेविटी आर्मर की वजह से इन लोगों की हालत खराब हो रही होती है, जिसकी वजह से देखते ही देखते ढेर सारे डिसाइपल्स पीछे ही छूट जाते हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ जब चेंजिंग बहुत आसानी से आगे बढ़ रहा होता है तब वह नोटिस करता है कि एक्चुअल में उसके साइड में जेन किंग यांग और यांग मेंजू आगे बढ़ रहे हैं। पर जैसे ही जेन किंग यांग चेंजिंग से कहता है मेरे दोस्त, वैसे ही हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।